सोचिए, जंगल में छिपे बैठे कुछ लोग करोड़ों रुपए में कैश रखते थे और जब कैश कम पड़ जाए तो सोने के बिस्किट ले लेते थे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है बस्तर के नक्सलियों का असली चेहरा। सालों तक खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाले नक्सली असल में एक बहुत बड़ा वसूली गैंग बन चुका था। बस्तर में नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब तक करीब 20 करोड़ रुपए का कैश और सोना बरामद हो चुका है। सबसे ज्यादा रिकवरी बीजापुर से हुई है। नारायणपुर और सुकमा से भी पुलिस ने नक्सलियों के डंप से पैसे और सोने के बिस्किट निकाले हैं। करीब 10 किलो सोना बरामद होने की बात सामने आई है और सबसे बड़ा खुलासा किया है नक्सलियों के ही पीएलजीए कमांडर पारसे देवा ने। उसने बताया कि हर साल तेंदुपत्ता सीजन में ठेकेदारों से भारी लेवी वसूली जाती थी। अगर कैश नहीं होता था तो सोने के बिस्कुट से काम चला लेते थे। अब सोचिए, जो संगठन खुद को आदिवासियों का रक्षक बताता था वो करोड़ों की उगाही कर रहा था। ये कोई आंदोलन नहीं था, ये एक संगठित एक्सटॉर्शन नेटवर्क था। सिर्फ तेंदुपत्ता से ही हर साल करोड़ों रुपए की वसूली होती थी। बस्तर में करीब 4 से 5 लाख मन का बोरे तेंदुपत्ते की खरीदी होती है और हर बोरे पर 600 से 700 रुपए तक की लेवी ली जाती थी। मतलब सिर्फ तेंदुपत्ता से ही हर साल करीब 30 करोड़ रुपए नक्सलियों की जेब में जाते थे। और ये पैसा आता कहां से था? गरीब मजदूरों, ठेकेदारों, किसानों और आम लोगों से। गांवों में संगम शुल्क के नाम पर हर व्यक्ति से पैसे लिए जाते थे। सरकारी कर्मचारियों से 1 महीने की सैलरी तक वसूली जाती थी। ट्रैक्टर, बस, पिकअप चलाने वालों से सालाना हजारों रुपए लिए जाते थे। यहाँ तक कि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से भी 10% तक की वसूली की जाती थी। यानी एक तरफ नक्सली विकास रोकते थे और दूसरी तरफ उसी विकास के पैसों से अपनी तिजोरी भरते थे। कई जगहों पर सड़क बनाने तक पर रोक लगा दी गई थी। क्यों? ताकि इलाके पर उनका कंट्रोल बना रहे। और अब जब बस्तर धीरे धीरे नक्सल मुक्त हो रहा है तो उनके छुपाए हुए करोड़ों रुपए और सोना बाहर निकल रहा है। अनुमान है कि पिछले 20 सालों में ही सिर्फ तेंदुपत्ते से ही नक्सलियों ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेवी वसूली है। सोचिए, अगर यही पैसा बस्तर के स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार पर खर्च होता तो आज तस्वीर कितनी अलग होती। नक्सलवाद ने आदिवासियों को विकास नहीं दिया, नक्सलवाद ने सिर्फ डर, हिंसा और गरीबी दी। और आज जब सच सामने आ रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये विचारधारा नहीं बल्कि खून और वसूली का कारोबार था। जिस आंदोलन की नींव ही बंदूक, धमकी और उगाही पर हो वो कभी जनता का नहीं हो सकता।